नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय पे बात करने के लिए। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम था एक इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसके अंदर तरह तरह के राज्य, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल के एक कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर लोगों को, बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे, उनको कार्यक्रम पेश करना था। लेकिन जब अवार्ड की घोषणा हुई तो एक अजीबोगरीब फैसला आया कि हम आज के समय में अवार्ड को क्या समझते हैं, अवार्ड किस तरह का होता है, अवार्ड की आवश्यकता क्या है, हमें उसे समझना है। अगर हमें किसी को अवार्ड देना है तो उस व्यक्ति को ये ना लगे कि ये दिया गया है पॉपुलर कल्चर की वजह से या किसी सत्ताधारी की इच्छा के अनुसार। ये उसको लगना चाहिए कि मेरी योग्यता से मिला है, और ये खाली उस व्यक्ति को ना लगे, उसको तो लगेगा, दूसरों को भी लगना चाहिए। हम जब भी कोई कंपटीशन या अवार्ड देते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले गलती यही कर देते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखते नहीं। जहाँ पारदर्शिता नहीं है, हम वहाँ पर यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो हम परिणाम घोषित करेंगे वो सही होंगे। तो हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि जो हम कंपटीशन करवा रहे हैं क्या ये उसी टेस्ट को क्वालिफाई करता है या नहीं। जैसे हमने एक रखा कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का सिलेक्शन होता है। ये देखा जाता है उसके अंदर रंग रूप क्या है, आपकी ड्रेस सेंस क्या है, सॉन्ग्स क्या है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भी अगर हिंदी में भाषी अगर किसी गाने का अवलोकन करेगा तो अपनी समझ के अनुसार करेगा, और अगर हम वही चीज़ हिमाचल या केरल या उड़ीसा से लेके आए तो वो अपने कल्चर का करेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हमें एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश कहलाना पसंद है, लेकिन हम सांस्कृतिक विविधता के लिए करते क्या है उसको हमें समझना है। असली में तो ये चीज़ होनी चाहिए थी कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है उसके अंदर ये देखा जाए, जैसे हिमाचल का कोई प्रोग्राम हमने डांस लिया तो हमें उस संस्कृति के अनुसार उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोग उसको जज कर सके, वो देख सके कि हमारी संस्कृति का ये आत्मा और शरीर है क्या नहीं उसके अंदर। अगर उसमें उनको महसूस होता है कि ये कैरिकेचर बनाया गया है हमारी संस्कृति का या हमारे नृत्य का मजाक उड़ाया गया है, तो वो उद्देश्य अपने आप में असफल हो जाता है। हमें उस भावना को समझना है और इसी आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए, क्या जिस संस्कृति का, जिस राज्य का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या वो उसको 100% करने में कामयाब हुआ है। अगर वो 100% कामयाब हुआ है तभी हम उसको फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रखें। हम उसको अपनी इच्छा के अनुसार ना बनाए कि मेरी इच्छा है कि पंजाब को 1 नंबर देना, राजस्थान को 2, क्योंकि हमें समझ में आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें भाषा जो समझ में आती है हम उसी को अच्छी भाषा मानते हैं या उसी को हम अपना मानते हैं। लेकिन यहाँ जब कंपटीशन का मामला आता है तो ये देखना है कि उस संस्कृति के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करें, ना कि इसके आधार पर हमें क्या समझ में आता है। अगर वो कोई भी किसी भी स्टेट की हो सकती है, मणिपुर हुआ, आपका त्रिपुरा, कोई भी ऐसी संस्कृति हुई, तो हमें ये देखना है कि उसको जज करने वाले लोग कैसे हैं। वो ये चीज़ देखें कि जो जिस चीज़ के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था क्या वो उसके अनुरूप है या नहीं। खाली अवार्ड देना कोई सामान्य कोई बड़ी बात नहीं, असली है उस चीज़ का उद्देश्य क्या है, हम क्या समाज में ले जाएंगे। कल को हम किसी नृत्य को देखते हैं तो जैसे पंजाब को ही मान ले, तो वहाँ के पंजाब के लोग उसको स्वीकार करें कि भाई हाँ इसी तरह की हमारी कल्चर है, इसी तरह की संस्कृति और वो बट हुई है, तब हम कह सकते हैं ये अच्छा है। तो वो उसका पैमाना होना चाहिए, ना कि मेरी इच्छा है कि पंजाब का डांस अच्छा है, राजस्थान के गीत, फिल्मी गीत अच्छे हैं, हरियाणा के भी बहुत सारे गीत अच्छे हैं, तो जिनके ऊपर लोग समझ रहे हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं। और इसीलिए भाषा का एक संकट हमारे सामने आ जाता है कि हम भाषा के आधार पर एक भेदभाव का शिकार हो जाते हैं, एक संस्कृति के आधार पर शिकार हो जाते हैं कि हम जो अपनी संस्कृति है, जो उत्तर भारतीय संस्कृति, उसी को ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसी के प्रति लगाव करते हैं। लेकिन एक भारतीयता कहाँ हुई। भारतीयता लाने के लिए हमें सारे स्टेटों को एक जोड़ के देखना पड़ेगा, एक रूप में देखना होगा। जब ये कंपटीशन का आयोजन हो तो उस स्टेट से लोग आए और वही उस चीज़ का मूल्यांकन भी करें। जब वो उसका मूल्यांकन करेंगे तो उनको पता चल पाएगा कि ये क्या वास्तव में हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे या नहीं। अगर वो 100% प्रतिनिधित्व करने की क्षमता दिखाते हैं, हिंदी भाषी हो के अगर हिमाचल की, गुजरात की या अन्य की संस्कृति को प्रदर्शित करने की योग्यता को ही हमें आकलन करना है।
अगर वो कहते हैं कि हाँ इन्होंने बिल्कुल हमारे स्टेट को बिल्कुल रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल आत्मा को बिल्कुल खराब नहीं किया है, बिल्कुल उसी रूप में प्रकट किया है जिस रूप में हमारी संस्कृति या हमारा नृत्य है, उसका मजाक नहीं उड़ाया है या उसका कोई इस तरह से गलत अर्थ जाए वो नहीं रखा है, तो उसी के आधार पर मूल्यांकन हो। सब अपने इसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। आप कह सकते हैं इसके अंदर कि हर स्टेट अपने स्टेट को ज़्यादा बढ़ा के दिखाएगा, 100% कहेगा, लेकिन नहीं, उसमें एक नुकसान है। अगर किसी स्टेट वाले ने इस तरह की कार्रवाई कर दी कि अपने बेकार नृत्य को या उनकी संस्कृति के अनुरूप नृत्य को अगर उसने प्रथम स्थान दिवा दिया, तो एक मजाक भी बनेगा उस संस्कृति का। तो उनको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, हम अपने अवार्ड के चक्कर में अपनी संस्कृति का या अपने स्टेट का बेइज्जती ना होने दें या सम्मान कम ना होने दें। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आप अवार्ड्स के। अवार्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अवार्ड आप किसी को भी दे दो। आप ये देखते हो शिक्षा के क्षेत्र में भी अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जितने भी अवार्ड हैं, हमें क्या एक क्राइटेरिया क्या अपनाया जाए। तो हम यही सोचते हैं कि भाई वो कौन सा क्राइटेरिया अपनाया जाए जो हम सबके ऊपर लागू कर सके, जिसके आधार पर हम कह सके कि भाई ये जिस व्यक्ति को अवार्ड मिला वास्तव में उसका हकदार था। ये नहीं कि सत्ताधारी या जिसके पास पावर है उसने निर्धारित कर लिया उसको अवार्ड देना तो उसको दे दिया। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हर व्यक्ति को ये लगे कि वो उसका डिजर्विंग कैंडिडेट था। उसको आपने कैसे जाना, जैसे शिक्षक को एक अवार्ड दिया जाता है, टीचर्स अवार्ड, तो उसके अंदर आप कैसे मूल्यांकन करेंगे। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, उनके माँ बाप और उनके बच्चों जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनकी टीचरों का एक असेसमेंट हो। आपको पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे भी आपको किस किस आधार पर लगा कि उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया इसलिए उसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी जिसके अंदर पता चले कि 10 पॉइंट थे, उसके अंदर एक नंबर पे देखा गया रिजल्ट कैसा था, दूसरे नंबर पे उसके स्वभाव कैसा था, माँ बाप के प्रति या पीयर्स के प्रति एक ऐसी एक डिसिप्लिन कहो या एक ऐसा टेस्ट तैयार करा जाए जिसके आधार पर मूल्यांकन होकर लोगों को पता चले कि कौन व्यक्ति वास्तव में इस चीज के लायक था। हालांकि इस चीज में मैनिपुलेशन बहुत हो सकती है, लेकिन एक चीज अपने आप समाज के अंदर आएगी कि हम किस किस चीज का मूल्यांकन करते हैं। मैं जहां तक मूल्यांकन करता हूं, मैं इस चीज के अंदर मानता हूं कि जो टीचर बच्चे के जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है उसी को इसका अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी रिजल्ट नकल से भी आ सकते हैं, रट के भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। आप उसके आधार पर, एकमात्र आधार पर आप अवार्ड को देते हैं तो वो एक शॉर्टकट टाइप आप रास्ता दे रहे हैं लोगों को कि भाई उससे आप जाके ले आए। और दूसरा ये चीज आए जो जहां तक मैं मानता हूं वो कि बच्चे जो है खुद अपने टीचर का मूल्यांकन करते हैं। वो जानते हैं कि एक टीचर ने हमारे लिए क्या किया। अगर बच्चे ये कहते हैं कि टीचर ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं और हम उन्हीं को अवार्ड दे रहे हैं, तो वो बच्चों को लगेगा भाई हम चाहे हमें पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, उनको अवार्ड मिलना ही। तो बच्चों के लिए तो वैसे खराब हो गया, माँ बाप के लिए भी हो गया। माँ बाप भी ये देखे तब उनके ऊपर एक टीचर्स के ऊपर एक प्रेशर का है दबाव रहेगा कि अच्छे से अच्छे काम करने का, कि भाई मुझे सब लोग देख रहे हैं, सब मेरा जजमेंट कर रहे हैं। अगर मैं एक व्यक्ति के लिए अच्छा हूँ, सत्ताधारियों के लिए अच्छा हूँ, इसलिए मुझे अवार्ड मिला है, तो वो अवार्ड की एक ऐसी बात हो जाएगी जिसके ऊपर हम गर्व कर नहीं सकेंगे। जिसको मिला है वो भी और जिसको रह गया वो भी इस चीज में सोचेगा कि इसको किस वजह से अवार्ड मिला। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो और हर व्यक्ति ये सोचे जो हम अवार्ड प्राप्त करें वो समाज की भलाई में लगाए। हम पैसे ले लेते हैं, ये चीज उसके बाद उसने क्या किया ये भी एक चीज देखने लायक है। अगर उसने अवार्ड ले लिया और उसके बाद कोई और लॉबिंग करी या कुछ और चीज करके प्राप्त किया तो दूसरे लोग भी वही करेंगे। तो आपको इस चीज को देखना है। समाज के अंदर आपको पुरस्कारों का इज्जत सम्मान बढ़ाना है तो उसको इस चीज से देखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जिनके बारे में मैं आजकल सोच रहा हूँ कि भाई किस तरह का चीज करी जाए। अगर मेरे को अवार्ड मिलता है और मेरे बच्चे यानी कि जिसको मैं पढ़ाता हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो मेरे लिए अवार्ड का कोई महत्व नहीं। और अगर मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलता और मेरे बच्चे मेरी पढ़ाई की वजह से या मेरे विचारों की वजह से जीवन में कामयाब होते हो, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड। तो ये चीज एक क्राइटेरिया टीचर्स को भी स्थापित करना चाहिए और खुद के लिए भी स्थापित करना चाहिए। कल को मेरे बच्चे या मेरे स्टूडेंट आके कहें कि अगर आप मेरे साथ ना होते, आप मेरा साथ ना देते, मुझे पढ़ाते समझाते कुछ नहीं, तो आज मेरी जिंदगी वो ना होती जो आज है। ये सबसे बड़ा सम्मान है उनका। और यही चीजें हमें करनी है। जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता को आधार बनाना चाहिए। किसी की जिंदगी में कोई परिवर्तन ला दे, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, वही सबसे बड़ा अवार्ड। अगर आपने किसी की जिंदगी को बना दिया, वही आप कह सकते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। और मेरा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स ज्यादा सफल हो।
अगर मैं कहूँ कि मेरे पास डिग्रियाँ हैं, डिप्लोमा है, किताबें हैं, मैंने खूब किताबें लिखी है, रिसर्च करी है, सब कुछ करी, और लेकिन मेरे बच्चों तक मेरे विचार, मेरी सोच पहुँचती नहीं, तो मैं उनका क्या करूँगा? वो उन बच्चों के लिए तो बेकार है। होंगे आपके पास अवार्ड, लेकिन आप हमारे लिए तो बेकार है, व्यर्थ है। फिर क्या क्या क्राइटेरिया हो, क्या चीज़ हो, आपको ये देखना है कि आपने एजुकेशन के स्तर के ऊपर एक टीचिंग है, एक रिसर्च है। इन दो रूपों में हम देखते हैं, किस रूप में आपने कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया है, और यही आगे आप और कितना बढ़ा सकते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि टीचर का असली काम टीचिंग है। अगर वो टीचिंग में असफल है तो वो चाहे रिसर्च हो, मटेरियल डेवलपमेंट हो, किसी भी रूप में हो, उसका कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि असली जो उद्देश्य था जो टीचर बनाने का, वो बच्चों को पढ़ाना था। जब वही असफल हो गया तो उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो ये एक मेरा अपने व्यक्तिगत विचार है, जिसके ऊपर आप सभी को सोचना चाहिए कि अवार्ड का क्राइटेरिया क्या हो। हर व्यक्ति को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई अगर मुझे अवार्ड मिलता है, और नकली अवार्ड होता है, नकली अवार्ड का अर्थ है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझे मिली और नकली है। असली अवार्ड वही है जब लोग कहेंगे वास्तव में आप डिजर्व थे और आपको मिला भी, वो है। आप कह सकते हैं सब लोग तो मानेंगे नहीं, सब लोगों की तरफ से तो जा ही नहीं सकता। लेकिन आप ये देखो 50 से ऊपर 51% भी किसी की सरकार में वोट आ जाते हैं या सीट मिल जाती है तो उसको जीता घोषित करता है। अगर हम इतना भी क्राइटेरिया करने की क्षमता रखते हैं तो हो सकता है हमारे अवार्ड और अच्छे समृद्ध हो, हमें और अच्छे लोग मिले। और जब ये इस तरह का होगा तो भारत का ही अच्छा नाम होगा, हमें अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, विदेशों में नाम होगा। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।